कुछ बच्चों ने तो थंबनेल देखकर बस इसलिए ही वीडियो खोल लिया होगा कि वाओ क्या बात है, मीन्स पढ़ाई खत्म, कि बस अब हम कॉलेज में आ गए हैं तो हमें मीन्स टीचर्स ही कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं है। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो एक्चुअली में इस टाइटल का क्या मीनिंग है कि कॉलेज में अगर आ गए हो तो आपको पढ़ाई नहीं करनी, ये नहीं लेना। आपने इसको कैसे लेना है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस टाइटल कि अगर कॉलेज में आ गए हो तो आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी। मीन्स एक वर्ड है बीच में सिर्फ जो मिसिंग है वो आपको ध्यान में रखना है। मीन्स कॉलेज में आने के बाद इट इज नॉट लाइक कि आप सारा दिन सिर्फ पढ़ाई करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो वैसे ही नहीं करते, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें पढ़ाई हम तो पहले ही नहीं करते थे, हम कैसे करेंगे। बट अगर आप डीयू में हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ्स का आपको आइडिया ही है। वो तो जब आप अपने फ्रेंड से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि चारों तरफ ये कहाँ आ गए हम। मीन्स पहले क्या होता था कि आप अपने स्कूल के टॉपर होते थे और अब तो आप टॉपर्स के बीच में एक होंगे, तो आपको रियलाइजेशन होगा। तो बट दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर DU स्टूडेंट्स, इट इज फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं। अब क्या होता है कि आपके स्कूल में और कॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। तो स्कूल लाइफ में क्या होता है कि आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां पर आपको पूरा दिन पेरेंट्स बस, अगर आप अपने आप या तो पढ़ने वाले होते हैं तो आप पढ़ते रहते हैं, अगर नहीं पढ़ते तो पूरा दिन आपको सुनना पड़ता है नालायक पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। बट अब कॉलेज में आपका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा। कॉलेज की पढ़ाई क्या होगी, मीन्स उस तरह की पढ़ाई नहीं होती कि आपको सारा दिन बुक्स में रहना है। कॉलेज में आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत टाइम मिल जाता है और उस टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। पढ़ाई के अलावा आपने ये 3-4 साल और क्या क्या करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो है आपको पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज लाइफ में करनी है वो है एक्सप्लोर द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स अब आप ये मत सोचना कि बस पैक करो बैग वैग और निकल पड़े, हम तो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। नो, एक्सप्लोर द वर्ल्ड का मतलब है कि आपको अपनी बुक्स की लाइफ से बाहर निकलना है, आपको अब रियल लाइफ को देखना है। मीन्स आपको अपने आसपास अपनी नजर दौड़ानी है कि पढ़ाई के अलावा, स्कूल के अलावा और स्कूल के फ्रेंड्स के अलावा और क्या क्या है इस दुनिया में। एक तो आप अपनी कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर करेंगे जब कॉलेजेस ओपन होंगे। अभी आपने क्या करना है कि आपने अपनी आईज ओपन रखनी है, आपने देखना है कि पढ़ाई के साथ साथ आप और किन किन चीजों में इंटरेस्टेड हैं, आपको और क्या क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसे क्या क्या स्किल्स हैं जो आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपने एक्सप्लोर करना है, अपने आप को भी एक्सप्लोर करना है और अपनी सराउंडिंग्स को भी एक्सप्लोर करना है। तो सेकेंड थिंग मीन्स यू हैव टू मेक न्यू कॉन्टेक्ट्स। न्यू कॉन्टेक्ट्स मीन्स एक्चुअली स्कूल लाइफ तक जो आपके फ्रेंड्स थे बहुत सारे उनमें से जो है वो छूट जाते हैं, बट जो कॉन्टेक्ट्स आपके कॉलेज लाइफ में बनेंगे वो हो सकता है बहुत सारे उनमें से लाइफ लॉन्ग चलेंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, नए नए लोगों से मिलना है, नए नए लोगों से नई नई चीजें सीखनी है और फिर उनको अगर पॉसिबल है तो लाइफ लॉन्ग वो रिलेशंस आपके मेंटेन रह सकते हैं। तो मेन पर्पसेस की हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू मीन्स मेक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स, तो वो करना। नेक्स्ट third thing which you have to do along with your studies during your college life is you have to enhance your skills. Means अब आपने देखना है कि स्कूल लाइफ में क्या होता था कि आपका सिर्फ एक ही पर्पस था, बोर्ड एग्जाम में 95 से अबव लाने हैं, वो आप ले आए, आपने देख लिया, आपको DU में एडमिशन मिल गया अगर आपका अल्टीमेट एम था। अब आपने बाकी चीजों पे ध्यान देना है, सिर्फ मार्क्स कुछ नहीं है। कॉलेज में क्या होता है कि प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा होता है। आपको कॉलेजेस में अलग अलग सोसाइटीज मिलेंगी, आपको उनमें पार्टिसिपेट करना है। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप कई सोसाइटीज भी एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपका मन करे आप उनको ज्वाइन करें, उनको एक्सप्लोर करें, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें, अपने स्किल्स को एनहांस करें।
अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से स्किल्स हैं जो हमें इनहैंस करने हैं, जो हम स्कूल लाइफ में नहीं इनहैंस कर पाए। तो सबसे बड़ा तो उनमें है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि स्कूल में यही था, फिर से वही बात आती है कि कहीं जाना होता था आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते थे, पेरेंट्स ही बात करते थे। अब कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में बिल्कुल न्यू सिनेरियो होगा, बिल्कुल न्यू मीन्स नए नए लोगों से मिलेंगे आप, नए नए टीचर्स से मिलेंगे और अलग अलग तरह के लोगों से मिलेंगे। फेस्ट होंगे, उसमें कितने लोग आएंगे। तो अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है तो आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस पे काम करना है। आप अपने टाइपिंग स्पीड पे काम कर सकते हैं। आप अपने दूसरे जिस भी स्किल में आपको लगता है कि आपको जरूरत है, आपको उस पे काम करना है। पूरे 4 साल अपने कॉलेज लाइफ के साथ जाता है कि आपको कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ ये तो आपको अभी करना है, वो क्या करना है कि आपको अगले 5 इयर्स के लिए रोड मैप तैयार करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोड मैप क्या होता है, आप क्या रोड पे जाके मैप बनाए? नो, आपने क्या करना है, एक डायरी लेनी है। उस पे अब आपने एक डायरी लेनी है और उस पे आपने पूरे 5 इयर्स का अपना प्लान बनाना है कि अगले 5 सालों के बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं। आप किसी भी जगह इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वेयर डू यू फाइंड योर सेल्फ आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स एंड तो ये क्वेश्चन अब भी आपने अपने आप से पूछना है। आप एक डायरी में नोट करो कि फर्स्ट ईयर में मैंने ये करना है, पढ़ाई तो होगी कॉलेज की, उसके साथ और क्या करना है। फर्स्ट ईयर में ये करना है, सेकेंड ईयर में ये करना है, थर्ड ईयर में ये, फोर्थ ईयर में ये, और फिफ्थ 5 इयर्स के बाद मैंने क्या अचीव करना है। एक अपना एम, गोल सेट करना है। तो सबसे बड़ा काम तो यही करना है आपको। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट चीज जो आपको कॉलेज में करनी है, मींस पढ़ाई के अलावा करना है, वो है आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना है। अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने का ये मतलब नहीं कि आप बस लगे रहें कि हम नेता बन गए या कुछ। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि आपको अपनी आईज ओपन करनी है, आपको चेक करना है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके कंट्री में क्या हो रहा है, कि आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपको कितना बेवकूफ बना रहे हैं, कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कि क्या हम सारे यंगस्टर्स मिलके कुछ चेंज ला सकते हैं। और यही कॉलेज लाइफ ही होता है जिसमें आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। उसमें आपको नेगेटिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करना है। आपको अवेयर होना है कि कोई कम से कम आपको बेवकूफ ना बना पाए। आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। तो आपको पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट होगा, पॉलिटिक्स मीन्स यू कैन से इन द करंट सिनेरियो, मीन्स whatever is going on in your country, you should be aware about that. आप आपस में डिस्कस करें उन चीजों के बारे में। आप अपने व्यूज देखें कि आप क्या सोचते हैं। हर चीज में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है। और कॉलेज टाइम से बेटर कोई टाइम नहीं है अगर आप इस चीज को अपने आप में इंप्रूव करना चाहते हैं। और अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने कॉलेज टाइम में, कॉलेज लाइफ में करनी है, वो है आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है। अब तक आपकी स्कूल की फीस आपके पेरेंट्स पे कर रहे थे, अब कॉलेज में भी उन्होंने एडमिशन करा दिया है, बट कॉलेज में सिर्फ एक फीस ही नहीं होती, उसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब आपने इतना ट्राई करना है, इतनी कोशिश करनी है कि कम से कम आप साइड बाय साइड कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी करके इतना करना स्टार्ट कर दो कि कम से कम आप अपने एक्सपेंसेस उठा सको। कि अगर आपके हॉस्टल्स का एक्सपेंस है, आपके पीजीज का एक्सपेंस है, आपकी बुक्स का एक्सपेंस है, कुछ भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं कॉलेज लाइफ में। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उठ जाओ कि अभी मुझे कुछ करना है, बट अगर आप प्लानिंग करोगे आजकल के टाइम में, मींस अगर भी, बट आपको ये नहीं सोचना कि मुझे ये छोटा काम है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वट एवर, वेयर एवर यू आर इंटरेस्टेड, जहां आपको कोई इंटर्नशिप मिलती है, जहां आपको कोई चांस मिलता है कि आप छोटा मोटा कुछ करके इतना अर्न कर लें कि कम से कम आप अपने कॉलेज के एक्सपेंसेस बेयर कर पाए, तो यू हैव टू डू दैट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि अगर जैसे ही आप उस तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे कि आपको अर्न करना है, जैसे ही आप पैसा कमाने की राह पर चल पड़ेंगे, तो आपकी बाकी सारी चीजें जो है वो अपने आप बैक सीट पे चली जाएंगी। मींस आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके जितनी भी बाकी की
मीन्स वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो भी आप करते हैं वो सब अपने आप साइड बाय साइड हो जाएगा। बट उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अपनी स्टडीज को इग्नोर करके ये सब चीजें करनी है। यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स अलोंग विथ योर स्टडीज। तो अब उस बात पे अपने पेरेंट्स को ये मत दिखा देना कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं करनी, पूरी वीडियो दिखाना, उसके बाद बात करना। तो आई होप you must have found these tips to be useful for all. Share these tips with your friends also because I think this is the demand of the time. और अगर आप कॉलेज में अभी नए नए आए हैं तो आपको इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस गाइडेंस की बहुत जरूरत है। तो you can apply these in your life and I think you can make your life easier and better. So thank you everybody. So if you are watching Kingdom of Learning for the first time, subscribe to it because we are going to bring many more such videos and which are going to improve your life quality. And if you found the video to be useful, to be interesting, give it a thumbs up.